नंबर 3 है जो चैप्टर 4 का है और एक्सरसाइज 4.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल करना, मतलब हमें एक ग्राफ बनाना है तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखा है वाई एक्स को काटती है। तो सबसे पहले है जो समीकरण हमें दी गई है, यहाँ पर देखिए एक ये समीकरण और दूसरी ये, इन दोनों समीकरणों से हम एक ग्राफ बनाएंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो इसमें भी हमें उसी की तरह सरल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो पहले के आंसर में देखिए दो समीकरण दी गई है, पहली ये समीकरण और दूसरी ये समीकरण है। अब देखिए ये पहली समीकरण है 2x माइनस में 5y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। यहां से हम इसको 4 और 5y को दूसरे साइड में लेके जाएंगे। तो 2x बराबर में 4 को इस साइड में लेके आएंगे, माइनस में 4 हो जाएगा, और माइनस 5y को लेके आएंगे तो प्लस में 5y हो जाएगा। अब इसमें x के पास में 2 है, ये इसके गुणा में तो इसके भाग में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -4 प्लस में 5y इज अपॉन में आ जाएगा 2। यहां से हम इसमें y का मान रखते जाएंगे और x का मान आ जाएगा। तो यहां पर हम एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से। तो ये हमने दो टेबल बना ली है। पहले जो समीकरण दी गई है, पहली समीकरण से एक टेबल का मान ज्ञात करेंगे और दूसरी समीकरण से दूसरी टेबल में एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए यहां पर ये जो हमें समीकरण दी गई है इसमें हम x का मान रखते जाएंगे। तो देखिए x का मान यहाँ पर अगर हम y का मान रखेंगे, y का मान अगर यहाँ पर 0 रखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा और माइनस में 4 रहेगा, इसमें 2 का भाग चला जाता है तो हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x का मान 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x बराबर में माइनस में 4 प्लस में 5 इंटू 0 और अपॉन में आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस में 4, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो अपॉन में 2। अब -4 में 2 का भाग देते हैं तो -2 आ जाएगा। तो इसमें रख देंगे x का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर, y का मान हमने 0 रखा था तो y का मान 0 रखने पर x का मान -2 आ गया, ये लिख देंगे। इसी तरह से फिर से एक बार सरल करेंगे। इसके अंदर इस बार देखिए यहाँ पर अगर 1 रख दें तो ये 5 और 4, तो ये 1 रहेगा, 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 2। चलिए 2 रखेंगे तो लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, y का मान अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस में 4 प्लस में 5 इंटू 2 अपॉन में हो जाएगा 2। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस में 4 प्लस में 10 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा x बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 6/2, तो ये आ जाएगा 3। y का मान 2 रखने पर x का मान 3 आ गया, तो यहाँ पर लिखें y का मान 2 रखने पर x का मान 3। और इसी तरह से एक बार फिर से इसके अंदर अगर यहाँ पर देखिए हमने 2 रखा था, इस बार अगर 3 रखे तो ये 15 और 15 में से 4 चले जाएंगे तो 11 रह जाएंगे, और 11 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो फिर हम यहाँ पर रखेंगे 4। 4 को 5 से गुणा करेंगे ये हो जाएंगे 20, तो 4 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 4 रखने पर, चलिए y का मान 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस में 4 प्लस में 5 इंटू 4 अपॉन में हो जाएगा 2। तो x बराबर ये आ जाएगा माइनस में 4, ये हो जाएगा प्लस में 20 अपॉन में 2। तो ये रह जाएगा x बराबर 20 में से 4 को निकाल देंगे तो ये रह जाएंगे 16/2, तो ये आ जाएगा 8।
x का मान 8 आ गया तो लिख देंगे यहाँ पर 8 और y का मान हमने रखा था 4। तो ये हो गया हमारे पास में एक टेबल, एक सारणी हमने पूरी बना ली। अब दूसरी जो समीकरण है इससे ये दूसरी टेबल बनाएंगे। तो दूसरी हमें समीकरण दी गई 2x प्लस में y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण दी गई है। अब देखिए इसको हम सरल करेंगे तो ये देखिए y अगर कोई भी सिंगल होता है, अकेला रहता है, या x अकेला हो या y अकेला हो, तो उसको इस साइड में रखना है। तो इस बार y को इस साइड में रखेंगे और x का मान रखते जाएंगे। तो y को इस साइड में रखेंगे, -8 को उस साइड में ले जाएंगे, प्लस में 8 हो जाएगा, और 2x को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान रखते जाएंगे इसके अंदर और y का मान आता चला जाएगा। तो चलिए मैं इसको सीधा सीधा लिख देता हूँ कि y बराबर 8 माइनस में 2 इंटू में x का कोई भी मान रखेंगे यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट में दोबारा से कोई भी मान रखेंगे -2 इंटू में। तो इस तरह से हम 3 मान निकाल लेंगे इसके। y बराबर 8 माइनस 2 इंटू यहाँ पर कोई मान लिख देंगे। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 0। अगर 0 लिखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0 रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा और 8 रह जाएगा। तो थोड़ी सी संख्या बड़ी हो जाती है वैसे, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास में 8 है तो इसमें भी 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 0, तो बराबर में रह जाएगा 8। तो देखिए x का मान, ये यहाँ पर x था तो x का मान 0 रखने पर y का मान 8 आ गया। तो x का मान 0 रखने पर y का मान 8 आ गया। चलिए इस बार 1 रखेंगे, इसमें अगर 1 रख दें तो ये 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 रखा हमने x का मान, तो ये 2 एकम 2 और 8 में से 2 को निकाल देंगे तो 8 माइनस 2 बराबर 6, y का मान 6 आ गया। और इसका हमने मान रखा x का 1। और फिर से हम इसके अंदर इस बार मान रख देंगे 2 रख देंगे, तो 2 और 2 ये हो जाएंगे 4। 8 में से 8 माइनस 4 बराबर रह जाएगा 4। तो y का मान 4 आ गया और हमने x का मान यहाँ पर 2 रखा है। तो इस तरह से हम मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए ये दोनों हमारे पास में, ये पहली समीकरण से पहली टेबल और दूसरी समीकरण से दूसरी टेबल, ये हमने बना ली। अब इसका हम बनाएंगे आलेखीय विधि, यानी कि इसका ग्राफ बनाएंगे। चलिए अब इसका ग्राफ है वो निर्धारित करते हैं हम। तो देखिए पहले समीकरण में पहली जो टेबल है उसमें देखेंगे कि x का मान -2 और y का मान 0। तो इसमें देखिए x का मान तो है -2, तो x का इस साइड में माइनस में होता है और इस साइड में प्लस में होता है। y का ऊपर की साइड में तो प्लस के होते हैं और नीचे की साइड में y माइनस होता है। तो x का मान -2 निर्धारित यहाँ पर होता है और y का मान 0 है। तो y का मान 0, इसी रेखा पर y का मान 0 हो जाएगा, x की रेखा पर y का मान 0 होता है। तो x का मान 2 यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। फिर है x का मान 3 और y का मान 2, दोनों ही प्लस में। तो इस साइड में और इस साइड में प्लस के होते हैं, इस साइड में x प्लस होता है, इस साइड में y प्लस होता है। तो x का मान 3 है यहाँ पर हो जाएगा और y का मान 2 है। तो इस तरह से अगर इनको मिलाया जाए तो ये पॉइंट लगेगा यहाँ पर। और फिर x का मान 8 है और y का मान 4। तो देखिए इसमें x का मान तो 8 है हमारे पास में और y का मान 4। अगर इस तरह से इनको मिलाया जाए तो ये लगभग पॉइंट है, ये आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर ये पॉइंट लगेगा। अब इन तीनों पॉइंटों को हम मिला देंगे। देखिए इस तरह से हम इनको तीनों पॉइंट को मिला देंगे और फिर दूसरी जो टेबल है हमारे पास में उससे हम इनका बिंदु निर्धारित करेंगे। तो दूसरी टेबल में x का मान 0, y का मान 8 है। देखिए x का मान 0 और y का मान 8, तो x का तो 0 ही होगा, y के मान जो 8 है उस पर एक पॉइंट लगाएंगे। और x का मान 1 है और y का मान 6 है। x का मान 1 यहाँ पर है और y का मान जो 6 है वो यहाँ पर। तो इसको अगर इस तरह से मिलाया जाए इसको, तो इसका पॉइंट लगेगा यहाँ पर। उसके बाद में है x का मान 2 और y का मान 4। तो x का मान 2 यहाँ पर है और y का मान 4 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो देखिए तीनों अगर पॉइंटों को मिलाते हैं हम, इस तरह से तीनों पॉइंट को मिला देंगे
तो ये जो रेखा बनी थी वो पहली समीकरण से बनी थी, यानी पहली टेबल से। तो इस पे ये समीकरण लिख देंगे। पहली जो समीकरण थी 2x माइनस 5y प्लस 4, तो 2x माइनस 5y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। और ये जो रेखा बनी है ये दूसरी समीकरण से बनी है, तो दूसरी समीकरण है 2x प्लस में y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इनके जो पॉइंट है वो भी लगा देंगे। तो पहली जो रेखा बनी है वो किन किन पॉइंटों से बनी है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट यहाँ पर लगा था, तो x का मान 3 था और y का मान 2 है। तो यहाँ पर लगा देंगे कि x का मान तो 3 है और y का मान 2 है, इस पॉइंट पे आ गया। और दूसरा जो पॉइंट ये लगा था इसमें x का मान 8 है और y का मान 4 है, तो x का मान तो लिख देंगे 8 और y का 4। और तीसरा ये पॉइंट लगा था जो कि x के रेखा पर है, तो इसमें x का मान तो हो जाएगा -2 और y का मान हो जाएगा 0। और अब ये जो रेखा बनाई है इसमें भी इसके पॉइंट निर्धारित करेंगे। तो देखिए 1 2 3 ये पॉइंट थे, तो सबसे पहले ये पहला जो पॉइंट है इसको निर्धारित करेंगे। तो इसमें y का मान 8 है और x का मान 0 है, तो x का मान 0 y का मान 8। दूसरा पॉइंट हमने लगाया था 1 और 6 पर, तो x का मान 1 y का 6। तीसरा पॉइंट लगाया था हमने 2 और 4 पे, 2 और 4 ये पॉइंट निर्धारित कर देंगे। और अब देखिए इसके अंदर हमने ये ग्राफ बना लिया। अब दोनों रेखाएं कहाँ पर जो काटती है वो इस पॉइंट पे काटती है, यानी 3 और 2 पे। तो x का मान हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे x का मान लिख दें। x बराबर तो लिखना है, जो आगे एक संख्या होती है वो x का मान होता है और y का मान हो जाएगा पीछे वाली संख्या 2। तो ये x के मान, x और y के मान आ जाएंगे। और अब इसमें ये बताना है हमें कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखा y अक्ष को काटती है। अब y अक्ष पे कहां पर कटती है वो देखेंगे। तो देखिए ये रेखा है, ये y अक्ष को यहां पर काटती है और एक ये रेखा है वो यहां पर काटती है। तो यहां पर y का मान और x का मान 0 हो गया और y का मान 8 हो गया। यहां पर y अक्ष को काटती है तो y अक्ष पे x का मान 0 ही होता है, तो यहां पर 0 हो गया और x का मान 0 और y का मान 1, ये हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट और बताने हैं हमें, क्योंकि y अक्ष पर जहां पर काटती है वो बताना है। तो y अक्ष पे x का मान तो 0 होता है, 0 होता है, तो y के जो मान है बोले x का मान 0, y का मान 1। यहाँ पर भी काटती है तो यहाँ पर y का मान तो 1 और x का मान 0 होता है, y की रेखा पे x का मान 0 होता है, ये भी साथ में बताना है। अब देखिए इसका पैमाने की बात करें तो पैमाना जो मैंने पहले बताया था वही लिख देंगे। इसमें पैमाना लिखेंगे 1 बड़ा खाना बराबर लिखेंगे 1 इकाई, ये इसका पैमाना लिख देंगे। तो इस तरह से ग्राफ विधि से हमें इसको सरल करना है, जो समीकरण दी गई है और क्वेश्चन है उसको सरल करना है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड। अब देखिए इसका पार्ट नंबर जो सेकंड है उसमें हमें 2 समीकरण दी गई है। पहली समीकरण ये दी गई है और दूसरी ये समीकरण है। इसमें देखिए दिया गया है 3x प्लस में 2y बराबर में 12 दिया गया है। चलिए इसको सरल करेंगे सबसे पहले। फिर दूसरी समीकरण है 5x माइनस में 2y इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर हम इसकी जो सारणी है वो बना लेंगे। यहाँ पर ये 2 सारणी बना ली हमने, पहली समीकरण की और दूसरी समीकरण की। अब देखिए पहली समीकरण को हम सरल करेंगे। तो इसमें देखिए 3x 2y बराबर 12, तो 3x बराबर लिखेंगे 12, 2y को इस साइड में लेके आएंगे माइनस में 2y, और x बराबर लिखेंगे 12 माइनस 2y अपॉन में लिखेंगे 3। इसके अंदर हम यहाँ पर y आया है तो y का मान रखते जाएंगे और x का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले हम रखेंगे, अगर हम यहाँ पर अगर 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा और 12 में 3 का भाग चला जाता है, तो x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 सॉरी y बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर y है तो y का मान 0 रखेंगे। और ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू वाई का मान 0 रखेंगे, तो 2 इंटू में 0 हो जाएगा अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा x बराबर 12/3। 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो y का मान 0 रखने पर x का मान 4 आ गया। यहाँ पर लिख देंगे y का मान 0 रखने पर x का मान 4 आ गया।
अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर y का मान 1 रख दें तो ये 2 हो जाएंगे, और 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10, और 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1। अगर यहाँ पर -1 लिखें तो इसको ये गुणा होके 2 हो जाएगा, और 12 और 2 14 हो जाएंगे, 14 में 3 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 में से 6 चले जाएंगे, 6 बच जाएंगे, और 6 में 3 का भाग जाता है, तो यहाँ पर y का मान यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 6 रखेंगे, तो इसके अंदर हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन में 3, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ जाएंगे 12 माइनस, सॉरी यहाँ पर 3 रखना है, तो ये हो जाएंगे 12, 2 इंटू 3 हो जाएंगे 6 अपॉन में 3, तो ये इसका आंसर आएगा 12 माइनस 6 होगा 6/3। 6/3 का मतलब होता है 2, 6 में 3 का भाग देंगे 2, यानी कि x का मान 2 आ गया, y का मान 3 रखने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान 3 रखने पर x का मान 2 आ गया। इस टेबल में लिख देंगे कि y का मान 3 रखने पर x का मान 2। अब देखिए फिर से एक बार हम इसके अंदर मान रखेंगे, तो इस बार देखिए हम रखेंगे, चलिए इस बार हम रखते हैं -3। यहाँ पर y का मान हमने 3 रखा था, इस बार -3 रख देते हैं, तो -3 रखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर -3। -3 y का मान रखेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 2 इंटू में -3 अपॉन में 3। अब इसको सरल करके देखेंगे कि x का मान क्या आता है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस गुणा होके प्लस, और 3 दूनी हो जाएगा 6 अपॉन में 3, तो 12 और 6 हो जाएंगे 18 अपॉन में 3। 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। y का मान -3 रखने पर x का मान आ गया 6, तो इसमें लिख देंगे कि y का मान -3 रखने पर x का मान 6 आ गया। तो ये हमने पहली टेबल बना ली। अब बनाएंगे दूसरी टेबल। दूसरे टेबल बनाने के लिए देखिए हमारे पास में दूसरी जो समीकरण है इससे बनाएंगे, इसको सरल करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x बराबर में 4 -2y को इस साइड में लेके आएंगे, प्लस में 2y, और x बराबर हो जाएगा 4 प्लस में 2y अपॉन में 5। इसके अंदर y का मान रखते जाएंगे, x का मान आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर 0 रख दें तो ये 0 4 में 5 का भाग नहीं जाता, अगर 1 रख दें तो 4 और 2 6 हो जाएगा, फिर भी 5 का भाग नहीं जाता, तो इसके अंदर हम 3 रखेंगे, तो ये 3 दूनी हो जाएंगे 6, 6 और 4 10 होता है, 10 में 5 का भाग चला जाता है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 3, y बराबर 3 रखने पर y का मान 3 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 प्लस में 2 इंटू 3 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा 4 प्लस में 6/5, तो ये हो जाएगा 10/5, और इसके अंदर अगर हम भाग देंगे 10 में 5 का तो आ जाएगा 2, तो x का मान 2 आ गया, y का मान 3। तो इस दूसरे टेबल में लिख देंगे कि y का मान 3 रखने पर x का मान 2 आता है। फिर से इसी तरह से हम दोबारा इसको सरल करेंगे। इस बार देखिए y का मान हम कुछ और लिख देंगे। अगर यहाँ पर माइनस में 3 रखें, इस बार प्लस में 3 रखा है, -3 रखेंगे तो ये -6 और फिर इसमें भाग जाता नहीं है, तो हम देखिए यहाँ पर अगर 4 रख दें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएंगे, और 5 रखें तो 10 और 4 14 हो जाएंगे, और 6 रखें तो यहाँ पर हो जाएंगे 16। देखिए इस बार हम मान रखेंगे, y का मान रखेंगे -2 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 4 प्लस 2, और y का मान रखेंगे -2 अपॉन में हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4, ये माइनस में 4 हो जाएंगे अपॉन में 5, -4 +4 और -4 0/5, तो इसका मान आ जाएगा 0, तो x का मान 0 आ गया, y का मान -2, तो यहाँ पर लिख दें कि x का मान तो हमारे पास में 0 आया है और y का मान हमने -2 रखा था। इसी तरह से एक बार संख्या और रखेंगे, कोई भी y का मान, जो अपनी मर्जी से हम कोई भी मान लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस बार हम y का मान है यहाँ पर 8 रखेंगे, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 में 5 का भाग चला जाता है, तो यहाँ पर रखेंगे कि y बराबर 8 रखने पर
तो x का मान हो जाएगा x बराबर 4 + 2 × 8 अपॉन में 5। यहाँ पर इसमें हमने मान रख दिया, y की जगह रखेंगे 8 रखा है, तो इसको सरल कर लेंगे। देखिए 4 + 8 दूनी 16 अपॉन में 5, 16 और 4 हो जाएंगे 20, 20 अपॉन में 5, 20 में 5 का भाग देते हो तो आते हैं 4। तो x का मान 4 आ गया, y का मान 8 रखने पर। इसमें लिख देंगे कि y का मान 8 रखने पर x का मान 4 आ गया। ये हमने बना लिए दोनों टेबल। अब हम इसके अंदर ग्राफ बनाएंगे दोनों टेबल से। तो देखिए मैंने ये ग्राफ बना लिया है यहाँ पर, और इसका पैमाना लिख देंगे 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अगर हम 1 इकाई ले रहे हैं तो 1 बड़ा खाना बराबर, तो लिख देंगे 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अब देखिए यहाँ से हम पहली टेबल से इसमें बिंदु निर्धारित करेंगे। x का मान 4 है, y का मान 0 है। x का मान 4 यहाँ पर है और y का मान 0 इसी रेखा पे हो जाएगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, ये पहला बिंदु। उसके बाद में x का मान 2 है, y का मान 3 है। x का मान 2 यहाँ पर है और y का मान 3 यहाँ पर है, तो इन दोनों को इस तरह से मिलाए तो इसका पॉइंट आएगा यहाँ पर। और तीसरा है x का मान 6 है, y का मान -3 है। x का मान देखिए 6 यहाँ पर होता है और y का मान -3 यहाँ पर, तो इस तरह से इनको मिलाया जाए तो इसका जो पॉइंट आएगा वो लगभग यहाँ पर आएगा। तो इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, इस तरह से हम तीनों बिंदुओं को मिला देंगे और इनके जो पॉइंट है वो लिख देंगे। तो पहला हमने पॉइंट लगाया था 4 पे और 0 पे, दूसरा जो पॉइंट लगाया था वो लगाया था 2 और 3 पे, तो इसको लिख देंगे 2 और 3। और तीसरा जो पॉइंट लगाया है वो लगाया 6 और -3 पे, तो इसको लिख देंगे 6 और -3। अब देखिए दूसरी टेबल से दूसरे बिंदु निर्धारित करेंगे। तो x का मान 2 है, y का मान 3। x का मान 2 यहाँ पर आता है, y का मान 3 यहाँ पर, तो इसी पॉइंट पे दूसरा पॉइंट आएगा, इसी के ऊपर आएगा। और ये सेम ही रहेगा 2 और 3। और फिर है x का मान 0, y का मान -2, x का मान 0 और y का मान -2 यहाँ पर आता है, तो इस रेखा पर x का मान 0 हो जाएगा, तो एक पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए ये पॉइंट कितने पे लगाया हमने वो लिख देंगे कि 0 और -2 पे लगाए हैं। और x का मान 4 है, y का मान 8 है, तो x का मान जो 4 है प्लस में वो इस पर आएगा और y का मान जो 8 है वो यहाँ पर आएगा। तो इसको और इस तरह से अगर मिलाया जाए तो इसका पॉइंट आएगा यहाँ पर, तीसरा पॉइंट। अब तीनों पॉइंट को हम इनको मिला देंगे और जो तीसरा हमने पॉइंट लगाया वो लगाया है हमने 4 और 8 पे। सभी के बिंदु हमने निर्धारित कर दिए। अब देखिए दोनों रेखा जहां पर काटती है जिस बिंदु पे, वो प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा और उसके निर्देशांक हो जाएंगे ये, जिसमें x का मान 2 है और y का मान 3 है। तो x बराबर तो हो जाएगा 2, y बराबर हो जाएगा 3, ये तो हो जाएंगे x और y के मान। अब इसमें यह दिया गया था कि जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y x को काटती है, y x पे कहाँ काटती है, दोनों हमने दो लाइनें बनाई हैं जो भी, तो ये दोनों रेखाएं y जो इसमें रेखा है उसको कहाँ पर काटती है, तो y को एक बार तो यहाँ पर काटती है इस पॉइंट पे और एक बार यहाँ पर काटती है। तो ये पॉइंट तो हो गया, इसमें y का मान तो 6 और x का मान इस रेखा के ऊपर 0 होता है, तो x का मान 0 लिखेंगे, y का मान 6 लिखेंगे। और एक बार यहाँ पर काटती है y को, तो इसमें देखिए x का मान 0 होगा और y का मान -2 होगा। तो ये साथ में और बताना है हमें। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.1 का है। इसमें देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो इनका जो समीकरण दी गई है इनसे हमें ग्राफ बनाना है, जैसे कि हम पीछे के क्वेश्चन में बनाते आ रहे हैं, तथा y x तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशक। अब देखिए इन दोनों से हम जो ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनने के बाद में उस ग्राफ में एक त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज के हमें निर्देशांक बताने हैं। तो सबसे पहले ये समीकरण फर्स्ट हो गई और ये समीकरण सेकंड हो गई। तो पहले समीकरण को हम सरल करेंगे और एक्स वाई की एक टेबल बनाएंगे। तो देखिए ये है 4x माइनस में 5y इज इक्वल टू 20। तो इसको रखेंगे 4x बराबर 20, 5y माइनस में इस साइड में आके प्लस में 5y हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 20 प्लस में 5y अपॉन में आ जाएगा 4। इसके अंदर हम y का मान रखते चले जाएंगे तो x का मान आ जाएगा।
तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर लिख लेंगे कि 20 प्लस में 5 इंटू यहाँ पर कोई y का मान रखेंगे और 4। तो 3 बार निकालना है, 3 बार लिख लेंगे हम। पहला ये हो जाएगा, फिर दूसरा x बराबर 20 प्लस में 5 और यहाँ पर कोई भी y का मान रखेंगे अपॉन में 4। और इसी तरह से एक बार और लिखेंगे x बराबर 20 प्लस में 5 और अपॉन में 4। चलिए सबसे पहले इसमें अगर हम y का मान यहाँ पर 0 रखें तो ये 20 रह जाएगा और 20 में 4 का भाग चला जाएगा। तो y का मान हमने रखा 0, तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर 0 रखने पर, यहाँ पर 0 रख दिया तो 5 को गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, हमारे पास में रह जाएगा 20/4, 20/4 यानी कि 5। तो चलिए इसकी टेबल बनाते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हमने y का मान 0 रखा तो x का मान 5 आ गया। तो y का मान 0 रखने पर x का मान 5 आ गया। चलिए इस बार यहाँ पर कोई मान रखेंगे, यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो ये 25 हो जाता है। चलिए अब हम इसके अंदर मान रखेंगे, वो रखेंगे 4। तो देखिए ये हमारे पास में हो जाएगा 20 प्लस में 20 अपॉन में 4, 20 और 20 40/4 हो जाएगा और 40 में 4 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। तो x का मान 10 आ गया और y का मान हमने रखा है यहाँ पर 4, y बराबर 4 रखने पर। तो इस टेबल में लिख देंगे कि y का मान 4 रखने पर x का मान 10 आता है। अब देखिए 10 काफ़ी बड़ी हो गई, इससे भी अगर बड़ी संख्या हम लेते हैं तो फिर ग्राफ में हमें प्रॉब्लम आ सकती है कि वो पेपर से ही बाहर चला जाएगा। तो इसलिए हमें 10 तक तो हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए तीसरे के अंदर हम माइनस में रखेंगे। देखिए तीसरी जो संख्या इसमें यहाँ पर इसके अंदर हम -4 रख देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 20 - 20 अपॉन में 4, 5 चौक 20 होगा लेकिन माइनस में होगा, 20 - 20 होता है 0, 0/4, 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा। x का मान 0 आ गया, वो इसमें लिख देंगे x का मान 0 है और y का मान हमने -4 रखा है। ये बन जाएगी हमारे पास में पहली टेबल। चलिए इसी तरह से हम दूसरी टेबल बनाएंगे। दूसरी जो समीकरण इससे बनाएंगे, ये दे रखी है हमें 3x माइनस में 5y बराबर में 15 और 3x बराबर 15 माइनस 5y को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 5y, तो x बराबर हो जाएगा 15 माइनस 5y अपॉन में 3। ये हो जाएगा। इसके अंदर मान रखते चले जाएंगे तो हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। एक बार x बराबर 15 माइनस 5, यहाँ पर मान रखना है हमें, 3 बार लिख लेंगे इस तरह से, 15 माइनस 5 अपॉन में 3 और एक बार और लिख देंगे x बराबर 15 माइनस 5 अपॉन में 3। अब देखिए इसमें y का मान रखते जाएंगे और x का मान आ जाएगा। तो y का मान अगर यहाँ पर हम 0 रख दें तो ये रह जाएगा 15। तो y बराबर 0 रखेंगे तो देखिए 5 को 0 से गुणा करेंगे, ये तो इतना तो 0 हो जाएगा, ये रह जाएगा 15, 15 में 3 का भाग चला जाता है 5 बार, तो x का मान 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान 5 और y का मान हमने 0 रखा है। अब चलिए यहाँ पर देखिए हम 2 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, माइनस में 10 होगा तो 5 रहेगा, 5 में 3 का भाग नहीं था, तो यहाँ पर रखेंगे हम 3, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, तो y बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे कि y का मान हमने 3 रखा है। तो x का मान देखिए कितना आएगा, तो यहाँ पर 5 ये हो जाएगा, देखिए 15 माइनस 15 अपॉन में 3, 15 माइनस 15 होता है 0, 0/3 यानी कि 0, तो x का मान 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। इस बार देखिए तीसरे में भी लिखेंगे, इसके अंदर हम माइनस में 3 रख देंगे कि y का मान हमने -3 रखा, तो देखिए यह माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और प्लस में 5 3 15, 15 प्लस 15 अपॉन में, तो ये हो जाएंगे 30/3, 30 में 3 का भाग देते हैं तो आता है 10, x का मान 10 आ गया। तो ये हमने 2 टेबल बना ली। अब इन दोनों टेबल से हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये एक ग्राफ बना लिया है, इसमें पैमाना लिख देंगे 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और अब इस ग्राफ में हम इसके बिंदु निर्धारित करेंगे। तो देखिए हमारी टेबल में जो ये पहली टेबल है, इस पहली टेबल में x का मान 5 है, y का मान 0 है। तो इसके अंदर देखिए x का मान 5 इस रेखा पे होगा और y का मान 0 इसी रेखा पे होता है, तो y का 0 हो जाएगा, x का 5 हो गया। तो उसके बाद में देखिए
दूसरा यहाँ पर x का मान 10 है, y का मान 4 है। तो x का मान 10 देखिए प्लस में, तो इस रेखा पे, और y का मान भी 4 है वो प्लस में। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को इस तरह से अगर मिलाते हैं तो ये यहाँ पर इसका पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से अगर इसको मिलाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर लगेगा। चलिए आगे देखिए, 0 और -4, x का मान 0, y का मान -4। तो x का मान तो 0 ही है और y का मान देखना है -4 कहाँ पर, y के नीचे की तरफ ये माइनस में होता है, तो इस पॉइंट पे लगा देंगे क्योंकि x का मान तो 0 ही है। तो इन तीनों को अब मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से इस लाइन को हम मिला देंगे और इसके जो बिंदु है वो निर्धारित कर देंगे। तो पहला हमने पॉइंट लगाया था कि x का मान तो यहाँ पर 5 है और y का मान 0 है। उसके बाद में ये पॉइंट हमने लगाया था कि x का मान 10 है और y का मान 4 है। और तीसरा ये पॉइंट लगाया था यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान -4 है। चलिए इसके बाद में, और ये रेखा कौन सी टेबल से बनी थी, पहली टेबल से, इसका मतलब पहली समीकरण से। तो इस पहले समीकरण को भी लिख देंगे, ये हो जाएगी 4x - 5y = 20। ये पहली समीकरण हो जाएगी। अब देखिए दूसरी टेबल से हम दूसरे बिंदु निर्धारित करेंगे। दूसरी टेबल के अंदर x का मान 5 है, y का मान 0 है। तो देखिए x का मान 5 और y का मान 0, यहाँ पर 0 हो गया y का, तो x का मान 5 इसी बिंदु पर होगा, यहीं पर लगेगा। तो 5 और 0 सेम ही होगा क्योंकि दोनों टेबल में देखिए आगे वाली संख्या बराबर है, तो एक ही जगह पॉइंट लगेगा। और दूसरा x का मान 0, y का मान 3। तो x का तो 0 होगा, y का 3 ढूंढेंगे, प्लस में यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर x का तो 0 है, y का मान 3 है। चलिए तीसरा पॉइंट हम लगाएंगे, x का मान 10 है, y का मान -3 है। x का मान देखिए प्लस में 10 यहाँ पर है और y का मान है -3। तो y का मान -3 यहाँ पर होता है। और इसमें देखिए अगर इस तरह से इस रेखा को हम यहाँ तक ले जाएं और इसको ऐसे लाएं तो इसका पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। अब इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, इस तरह से इस रेखा को मिला देंगे। तो देखिए अब ये रेखा कौन से समीकरण से बनी है, कौन सी टेबल से बनी है, सेकंड टेबल से बनी है, यानी कि सेकंड समीकरण। तो सेकंड समीकरण ये लिख देंगे 3x + 5y, 3x + 5y = 15। ये सेकंड समीकरण हो जाएगी। अब देखिए इसमें हमें ये ज्ञात करना था, यहाँ पर देखिए इसमें आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो हमने ग्राफ तो इसका बना लिया। अब इसमें लिखा कि y x तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज जो बन रहा है उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने। त्रिभुज कौन सा बन रहा है, y x की रेखा से बन रहा है। तो देखिए ये y x की रेखा है और इससे ये त्रिभुज बनता है। ये देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, ये बन गया एक त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के जो शीर्षों के निर्देशांक है वो लिखने हैं। तो देखिए इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इस शीर्ष को c मान लेंगे। ये एक त्रिभुज है, इसमें a b c हो गया। अब a b c के निर्देशांक लिख देंगे। तो a b c के देखिए निर्देशांक हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज a b c के निर्देशांक, इसके निर्देशांक लिखेंगे। तो a के जो निर्देशांक हो जाएंगे, देखिए a कहाँ पर है, a है 5 और 0 पे, तो a का हो जाएगा 5 और 0। b का जो मान है वो है 0 और 3, तो इसको लिख देंगे 0 3। और c का जो मान है वो यहाँ पर है, देखिए c इस बिंदु पे तो 0 -4। ये तो हो गए त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हो गए। अब देखिए जिस पॉइंट पे ये कटता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काटती है ए बिंदु पर, तो ए बिंदु के निर्देशांक 5 और 0 है, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक है 5 0। तो यानी कि x का मान हो जाएगा यहाँ पर 5 और y का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि x = 5 है और y = 0 है। तो ये इसका हल हो जाएगा समीकरण का, ग्राफीय विधि का। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, जो मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है। अगर मेरा ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और नई वीडियो की जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।